एक समकोण त्रिभुज के लंब व आधार को क्रमशः 20% और 40% तक कम कर दिया गया तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसमें दो क्रमागत परिवर्तन हो रहे हैं, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे आप लोग। और कम कर दिया गया बोल रहे हैं, तो दोनों दोनों माइनस में होंगे ना, -a -b और इधर +ab/100%, ये वाला सूत्र लगेगा। तो -20 -40 और +4×8 /100%, ये हो जाएगा -60 और +8 -52%। माइनस में आ रहा है मतलब कि आपका कितने प्रतिशत की कमी होगी, आपका 52% की कमी होगी इसके क्षेत्रफल में। ये सूत्र है जो हम कल पढ़े थे। अगर दोनों कमी हो जाए तो दोनों माइनस में, लेकिन इधर ये माइनस है और माइनस भी होने के नाते माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है इस सवाल को बनाने का। मगर यहाँ पे 20 और 40 की जगह अगर आपको कुछ जटिल मतलब कुछ ऐसे रहता 33/1/3 या इस रूप में रहता तो वो अनुपात वाला विधि आपके लिए सरल पड़ता। अगर हम फटाफट अनुपात वाली विधि ना हम लोग बार बार बनाएंगे, वो आपको शुरुआत है इसलिए आपको कठिन लग रहा है, लेकिन हम उसको बार बार बनाएंगे ना तो उससे आप फैमिलियर हो जाओगे, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो वो क्या होगा पता है, कठिन सवालों में ना उस विधि से आप बनाना, फिर आपको सरल लगेगा। हर सवाल में हम वही वही विधि बनाएंगे ना। देखो जैसे इस सवाल को हम कठिन कठिन बताऊंगा ना। यस यस यस, तो सुनो ना, लंब में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 20%। 20% को अगर अपन भिन्न में व्यक्त करें तो होता है आपका 2/5 1/5। 20/100 करोगे तो 1/5 होगा ना भाई। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं पता है, ये देखो लंब और आधार और यहाँ पे क्षेत्रफल, समझ में आया कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नया पुराना टाइप से, है ना। तो कमी हो रही है बोल रहा है, कमी यानी कि ये नीचे वाला तो पुराना वाला मानना है, हमेशा आपको बताया था मैं। नीचे वाला क्या मानना है, पुराना वाला, यानी पहले अगर लंब 5 है लेकिन अब कम हो रहा है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाते हैं तो 4 बनेगा आपका नया वाला लंब। वृद्धि होता बोलता है ना तो 5 और 1 6 करते, अभी कमी हो रहा है इसलिए 5 में के 4। आधार में 40% कम हो रहा है, 40% को अगर आप भिन्न में व्यक्त करेंगे तो 0 0 कटेगा, 2/5 आएगा। यानी पुराना वाला आधार अगर 5 है तो नया वाला हो जाएगा 3, क्योंकि घटा रहे हैं। क्यों घटाते हैं नीचे में से ऊपर वाले को, क्योंकि कमी हो रहे हैं। यहाँ पे देखो कमी हो रहा है ना, कमी नहीं समझ में आ गया। क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल पुराना वाला भी निकालेंगे नया वाला भी निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्या होता है, 1/2 नीचे लिखता हूँ ना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पे लंब है तो 5 पंचे 25 और 25/2, फिर आधार और लंब, आधार लंब और हाफ। 5 पंचे 25/2 नहीं होगा क्या, बताओ भला। इधर क्या होगा, 3 चौके 12/2 जो कि 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये पुराना क्षेत्रफल, ये नया क्षेत्रफल, उन दोनों का अनुपात हो गया। इसको सरल बनाने के लिए आप 3 गुणा कर दो 2 को, कितना हो जाएगा 25, 6 दूनी 12। अब कितने का कमी हुआ अब देख लो, कितने का कमी हुआ, 13 का कमी हुआ, ठीक है। 13 का कमी किस में हुआ, 25 से 13 कम हुआ ना, 13 का कमी हो गया 25 में हुआ। गुणा 100 करोगे तो परसेंट मिलेगा, क्षेत्रफल का परसेंट। 25 से कम 25 चौक 100, 13 चौक 52%। तो आंसर सेम आया है, कुछ गलत नहीं है, मेथड है, बहुत प्यारा मेथड है, इसको पसंद करो, है ना? बहुत अच्छा मेथड है ये। क्या सरल आंकड़े दिए ना तो ये फट से ये बन गया, कठिन आंकड़ों में ये बेस्ट। चलो इन सवालों को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, फिर हम कुछ कठिन सवाल भी करेंगे। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके ही अपन आगे बढ़ेंगे, प्रतिशत को बहुत अच्छे से समझेंगे ना। तो अब हमारे पास बचा ही क्या है, मोटे मोटे टॉपिक तो बचे हैं, प्रतिशत अनुपात ये सब तो बचा है। बेसिक जितना सीखना था हम लोग सीख लिए।
संख्या पद्धति हो गया, उसका जोड़ना घटाना गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल दशमलव ये वो सब हो गया। तो अभी मोटे मोटे टॉपिक बचे, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। बढ़िया, तो समझ में आया ना भाई? एकदम अच्छे से आया होगा तो इसको मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया, पता नहीं कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये वाला दूसरा 96 आ रहा है सबसे, देखता हूँ मैं। हाँ ठीक है, आ रहा है फिर। चलो तो दूसरा वाला देखते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ाने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल यानी क्या होता है बताओ? वर्ग का क्षेत्रफल यानी होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणित भुजा। यानी भुजा कितने बार आया है यहाँ पे? 2 बार भुजा आया है। और वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो आप भुजा में 40% बढ़ा रहे हैं, मतलब 40% 40%। तो भुजा दोनों में, दोनों भुजा है, यानी यहाँ पे भी 2 बार सक्सेसिव परिवर्तन हो रहा है, 2 बार लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसलिए जो आपका सूत्र है ना, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100% वाला है नहीं भाई? इसमें क्या होता है, अगर किसी राशि में a% का परिवर्तन किए, फिर b% का परिवर्तन किए, तो कुल परिवर्तन कितना होगा उसके लिए सूत्र है। लेकिन यहाँ पर ना a भी 40 होगा और b भी कितना होगा? 40 होगा। ऐसे क्यों होगा बताओ भला? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वर्ग की प्रत्येक भुजा को, तो वर्ग की दोनों भुजा बराबर होती है, तो 40% 40%। अब आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सर वर्ग की तो 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती है? वर्ग, ये वर्ग, वर्ग चारों भुजा बराबर होती है, 4 भुजा होती है और चारों भुजा बराबर होती है। अब ऐसा मत सोचना कि सर 4 भुजा होती है तो ये काम आपको 4 बार करना पड़ेगा, नहीं। अपने को मतलब किससे है? क्षेत्रफल से। आपको क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी बोले, और क्षेत्रफल में भुजा कितने बार आता है? 2 बार आता है, उसको ध्यान रखो। समझ में ना? भुजा गुणित भुजा, तो ए और बी दोनों जगह आप 40 रखोगे, तो रखो 40। 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणित 40 बटे 100, 100 4 चौक 16, 40 40 80 और 16 96%। नहीं समझ में आया क्या? आगे फटाक से हम वो भी निकालते हैं। चलो भुजा, भुजा 40% मतलब होता है आपका कितना बताऊं? 2/5। ठीक है, 2/5 में, और बढ़ रहा है ये तो मतलब अगर आप यहाँ पे भुजा लिख रहे हो, तो पुराना वाला अगर लिखोगे 5 तो नया वाला लिखोगे 7। कैसे? 2/5 है तो नीचे वाला पुराना वाला होता है, और ऐसे ऊपर वाले जोड़ देते 7 बन जाता है नहीं? और उसी भुजा को एक बार और लिख देना, क्योंकि भुजा गुणित भुजा, भाई आपको क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब गुणित आधार जो भी था, तो दोनों। अब एक बार और भुजा लिख दो, 5 7, 5 पंचे कितना हो गया? 25, 7 सत्ते कितना हो गया? 49। कितना बढ़ा बताओ भला? 27 है, 24। वही इंग्लिश में उसको 24 बोलते नहीं? अच्छा 27 पर होता मैं। हाँ तो 24 किसको बोलते हैं? 24 को बोलते हैं। हाँ तो 24 बढ़ा, तो 24 बढ़ा, कितने में बढ़ा? 25 और गुना 100%। 25 से कम 25 चौक, 24 चौक 96। आंसर आ रहा है नहीं? देखो अच्छा मेथड है, इसको पसंद करो, अच्छा मेथड। वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इसका कितना आ रहा है? माइनस, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। आर क्या त्रिज्या है? त्रिज्या कितने बार आया है बताओ शीतल? शीतल आर स्क्वायर मतलब आर गुणित आर, 2 बार आया है। और दो, आर में कितने परसेंट की कमी हो रही है? 20% की। तो 20% का 2 बार क्रमिक परिवर्तन होगा, क्रमिक कमी होगी।
तो इसलिए आप क्या करोगे, कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका कौन सा सूत्र लगेगा, -a माइनस बी प्लस ए बी बटा 100, है नहीं भाई? क्यों ये वाला सूत्र लगेगा? क्योंकि कमी हो रही है और त्रिज्या 2 बार आता है यहाँ पे, दोनों बार कमी होगी ऐसा। तो -20 प्लस 400, 20 गुणित 20, 20 गुणित 20 बटे 100%, शून्य 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 कटेगा, 2 दूनी 4, -40 प्लस 4 करेंगे तो 36, यानी माइनस में आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कमी हो रही है। नहीं समझ में आएगा? सरल है कि कठिन है? हाँ, ऐसे सरल ही बोलना चाहिए, भले कठिन लगे लेकिन सरल बोलना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। हाँ सही बता रहा हूँ। चौथा सवाल, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्रमशः 20, 10 और 40% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में विस्तृत होगी। हाँ 3 ठोक मान है, अब कैसे बनाओगे? 5 मिनट बिल्कुल ले लो। हाँ किसका? चौथे का? तो चौथा सवाल ना, अच्छा सुनो तो, वृत्त वाले को अगर अपन उस विधि से बनाएंगे तो क्या होगा, कितना परसेंट कम हो रहा है त्रिज्या में? 20%। 20% मतलब 1/5। तीसरा वाला? चौथा वाला, अच्छा सुनो ना, 20% कम करें, 20% का भिन्न परिवर्तन कितना हुआ, 20% का भिन्न परिवर्तन हुआ 1/5। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ त्रिज्या, त्रिज्या, तो इधर लिखता हूँ नया पुराना, तो पुराना 5 और 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, घटा देंगे ना, 4 हो जाएगा। ये देख, फिर एक बार और त्रिज्या लिखेंगे, 5 4, क्यों ऐसे? त्रिज्या का क्या होता है, वर्ग होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ, पाई आर का वर्ग, 5 का वर्ग है ना भाई, 25 पाई, और यहाँ क्या मिलेगा, 16 पाई। कितना कम हुआ, 9 पाई कम हुआ, 25 पाई था पहले, गुणा 100 करोगे, परसेंट, पाई पाई 25 चौक, 9 चौक 36%, आया था 36, है नहीं? 36 आया था, 36 ही था, आया था, -40 हुआ था और +4 हुआ था, मतलब कि ये देखो, -20 प्लस 20 गुणित 20/100 नहीं किए थे, याद करो, एक एक जीरो कटा था, तो -40 और +4, -36 आया था। माइनस में है प्लस में है, परसेंट वृत्त वाला है, वृत्त वाला है ये वृत्त वाला है। नहीं मतलब वृत्त वाले को हम दूसरे तरीके से बना के देख रहे थे, कैसे बनेगा करके, ऐसे बनेगा, है नहीं? हाँ, अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला, चौथा वाला मतलब उसके अगला वाला, तो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्रमशः एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 20%, 10% और 40% बढ़ा दिया जाए तो कमरे का के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो यहाँ पे जो क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, क्रमागत परिवर्तन हो रहा है, वो 3 बार हो रहा है, पहले 20% का हुआ, फिर 10% का, फिर, लेकिन हम लोग को जो सूत्र पता है वो 2 बार वाला पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 2 ठोक का सूत्र पता है। जैसे मान लो इसको ए इसको बी मान लो, तो हम लोग को क्या पता है, ए अगर 2 क्रमिक परिवर्तन होते हैं, पहले 20% लंबाई बढ़ा, फिर चौड़ाई बढ़ा 10%, है ना भाई, तो हम लोग को 2 क्रमिक परिवर्तन का सूत्र पता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, पता है कि नहीं पता है, बताओ, है नहीं? तो ये सूत्र मान रखे ना, कि नहीं भी दो, कोई भी 2 ठोक को ले लो, इनको मान रख के पहले उसका आंसर निकालेंगे, फिर उसको तीसरे वाले के साथ लेके फिर यही वाला सूत्र लगाएंगे, समझ में आए? तो चलो क्या होगा बताओ शीतल, 20 10 30 20 गुणित 10/100%।
कितना भावना सॉल्व की इसको, 20 10 30 और प्लस 2 कितना आ गया 32%। अब इन दोनों को मिला करके एक आंकड़ा आपके पास आ गया, तीसरा बचा है। तो 32% और 40% लिख करके यही वाला सूत्र फिर से लगाओ, ऐसे ही करेंगे नहीं। तो 32 प्लस 40 प्लस 32 गुणित 40 बटे 100%। एक ठो शून्य कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो गया, अब नहीं कटेगा उधर। तो सुनो ना, एक काम करते हैं, ये 32 और 40 को जोड़ेंगे, 72 मिलेगा, 72 मिलेगा नहीं। और ये 5 एकम 5 छक्के 30 और 6.4 है नहीं, तो कितना होगा 78.4%। देखो ना, ये देखो 32/5 बचा है ना, सुनो ना मस्त वाली बात है। देखो तो कितना हुआ था यहाँ पे, 32 गुणित 40 और बटे क्या हुआ था 100 था ना। देखो जबरदस्त तरीका बता रहा हूँ तुम लोग को, मस्त वाला। अच्छा ये दो भी बचा था, दो भी बचा है क्या? हाँ हाँ, सुनो ना जबरदस्त तरीका, शून्य शून्य को बस काटो। किसको काटो? 10 को मत काटो। पूछो क्यों? आप लिखो 32 चौक 128। कितना लिखो? 32 चौक 128। बोलो 32 चौक 128 और बटे कितना है? और 10 के होने के कारण क्या होता है, हाँ दाईं ओर से एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12.8। तो ये 84.8% बन जाएगा। देखो समझ तो नहीं आ गया? देखो आ गया ना, गुड, बहुत बढ़िया। जब ऐसे कुछ काटने का आता है ना, तो नीचे 10 बचाने से या 100 बचाने से फायदा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सर अब हमको ये दो दो टुकड़ों में सूत्र लगाना ना पड़े, पहले इसका 2 ठोका लगाए, फिर उन दो के साथ जो आंसर है उसका तीसरे के साथ लगा रहे हैं, अगर आप एक मुश्त एक बार में अगर आप सूत्र चाहते हो तो वो भी है, बताता हूँ आपको, ठीक है? तो इसको मैं पहले मिटाता हूँ। वो सूत्र है आपका, जैसे मान लो 3 क्रमिक परिवर्तन हुए, A%, उसके बाद B% और बढ़ा, फिर C% और बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा वो जानने के लिए आप A प्लस बी प्लस सी करो, AB प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 करो, फिर ABC बटे 10,000 करो। ये आपका सूत्र है। अगर पसंद आए तो इसको अपना लेना, नहीं तो वो सही है। वो सही है क्या? है ना, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा ना। गुड, तो वो सही है। ठीक है, तो ये सूत्र था आपके लिए, और आप लोग उससे बना सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि ना आपको ना ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेगा, देखते हैं सॉल्व करके देखते हैं, जितना हो सके ट्राई करते रहना चाहिए, हो सकता है ये ज़्यादा सरल पड़ जाए। तो 20 10 40 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 70, प्लस इधर कितना होगा 20 दहाम 200, BC 400, 4 दूनी 800 बटे 100, है नहीं? और तीनों गुणा, देख तीनों, दो एक कम दो चौक 8, 8,000 बटे 10,000%। तीन तीन ठोक शून्य कटेगा, इसको अब मत काटना, 0.8 को रहने देना, 8/10 मतलब 0.8 बचेगा। देख 4 तो 600, 6 8 1400, 1400 में से 100 कट जाएगा, 14 बचेगा, 70 14 84, 84.8%। है नहीं? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है नहीं? एक साथ जबरदस्त, लिख लो लिख लो लिख लो, जरूर काम आएगा ये।
है क्या 1400? ये वाला 8 4 12 तो 14, 1400/100 तो 14 बचेगा ना। समझ में आया कि नहीं? आ गया, आ गया ना? मैं कितना अच्छा हूँ, आप लोगों की तरफ से मैं खुद बोल देता हूँ आ गया कर। तो सुनो ना, एक और तरीका है, बताने दोगे तो बताऊंगा उसको, उसको मेटू। चलो ये अच्छा है, वही तो कह रहा हूँ, एक बार में बन गया। हाँ सुनो ना, हाँ लंबाई में आप देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20%। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, और नीचे क्या होता है आपको पता है? आयतन, जो कि तीनों के गुणन से बनेगा, ठीक है ना? चलिए बताइए, लंबाई में कितना हो रहा है? 20% का वृद्धि हो रहा है। 20% का पहले आप उसका वो करो, 1/5 आता है, 20/100 करोगे तो, है ना? 20/100 मतलब 1/5, यानी पुरानी लंबाई अगर 5 है तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी? 6। क्यों क्यों 6 की? 5 में को जोड़े, जोड़े क्यों? वृद्धि हो रही है, हर चीज का कारण पता होना चाहिए, रटना नहीं है। चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% मतलब 10/100, यानी 1/10, यानी पुरानी चौड़ाई को अगर 10 मानेंगे तो नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 11। ऐसे एक जोड़ दिए, जोड़ते क्यों आपको पता ही नहीं? 100 में 10%, तो 10% मतलब 100% का 10%, 10वां हिस्सा है, तो 10 का 10वां हिस्सा कितना होगा? 1 होगा। ऐसे आपको दिमाग लगाना है, हम लोग समझे थे इसको अच्छे से। ऊंचाई का देखो, कहाँ है ऊंचाई? 40% यानी 2/5, 2/5 यानी अगर 5 होगा तो ये 7 हो जाएगा। अब इसमें समय नहीं लगा, ये हम समझे इसलिए समय लगा है, आप खुद बनाएंगे ना इसको तो ये काम आप 2 3 सेकंड के अंदर कर देंगे फटाफट। 5 6 10 11 5 7। आयतन क्या होता है? कमरे का आयतन, तो कमरा घनाभ, घनाभ हम लोग पढ़े थे बचपन में, ठीक है? तो घनाभ का आयतन आपका क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 5×5 = 25, दाम 250, ठीक है? 6×7 = 42, गुणित 11 करोगे तो 420, और 42 462 हो जाएगा। गुणा करना है, बहुत इजी है। और आप इसको देखोगे ये कितना ज्यादा है, तो 450 अर्थात 200 ज्यादा है, और 212 ज्यादा है। ये कितने है? 212 ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है। तो 212/250 गुणा 100। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहां से आप देखेंगे कि एक एक जीरो कट जाएगा, ठीक है? अब कितना बच गया नीचे? 25। 25 अगर बचे ना तो आप जानबूझ के ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो, बहुत फायदा होगा, क्योंकि नीचे 100 बन जाएगा। तो ऊपर नीचे किसका गुणा कर दो? 4 का, फटाफट। तो 4 का गुणा करो, 4×2 = 8, 4×1 = 4, 4×2 = 8, नीचे क्या बन गया? और ऊपर एक 10 एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है ना? एक एक तो 10 कट जाएगा, एक एक सॉरी एक एक शून्य कट जाएगा, और 84.8% आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? एक एक तो शून्य कट गया, 10 होने के कारण इधर से आ गया आंसर। कठिन नहीं था, बहुत सरल था ये भी। दो सौ बारह पड़ा है, 212/250 गुणित 100, ऊपर नीचे 4 का गुना किया गया ताकि ये 100 बन जावे, एक एक तो शून्य कट जावे, और एक 10 बचा इसलिए ऐसे लग गया। आंसर वही आएगा, क्योंकि एकदम मस्त तरीके से बन रहा है पूरा। मेथड बस तो चेंज हुआ है, चीज़ें तो वही है, चीज़ें सही हैं, तो ओके है एकदम।